जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में, जहां हेड ऑफिस में। आज जहां बताया जाता है गुज़श्ता 1 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर गया और ये बार बार जो है मेडिकल की सर्विसेज से मेडिकल जो है लोगों को मिलना बंद हो जाती है। और ख़ासतौर पर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रशीद साहब जो कि मजदूर लीडर हैं और बता रहे हैं कि यकीनन गुज़श्ता हर मरतबा ऐसा होता है कि हर 2 माह बाद 3 माह बाद जो है वो यहाँ पर मेडिकल की सर्विसेज और दवाइयाँ बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से मजदूरों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो आइए मालूम करेंगे सैयद रशीद से कि सैयद रशीद साहब किन किन मसाइल का तकलीफ का सामना है और क्या वजूहत जो मेडिकल बंद की जाती है। मुख्तसर आप मेरे पीछे देखेंगे कि कुरान मजीद की एक आयत लिखी हुई है, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन। इसका मतलब यही है कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। अच्छा, उस शिफा को मिलने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जरिए पैदा किए हुए हैं कि इनके तवस्सुस से आपको शिफा होगी, और उसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो है दवाएं और दुआएं। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि दुआएं तो बहुत मिल रही हैं लेकिन दवाएं नहीं मिल रही हमें। इन दवाओं के ना मिलने की वजह से 1 महीने से ये दवाएं बंद हैं और 1 महीने से ये वाटर बोर्ड के मजदूरों के साथ आंख बिचौली इंतजामिया खेल रही है मुसलसल। मैंने डीएमडी फाइनेंस को भी कहा, मैंने सीएफओ जो है उनको भी मैंने कहा, मैंने एक एमडी साहब को भी कहा, मैंने COO को भी कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी के कानों पे जूं रुई नहीं रही है और वो मजदूरों के इन मसाइल को हल करने को तैयार नहीं है। कि सबसे बड़ी चीज ये कैंसर के मरीज बेइंतहा हैं और बहुत सारी ऐसे मर्द हैं जो कि जिससे कि फौरी तौर पर इंसान की जान जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर दवाइयों का बंद किया हुआ है। गुज़श्ता 1 महीने से शदीद मजदूर परेशान है। जब मजदूर सेहतियाब नहीं होगा तो सेहतियाब नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा। लेकिन इत्तेफाक की बात यह कि किसी को इस चीज का होश नहीं है। हम बार बार एमडी को, मैं 3 दफा ये कह चुका हूं, एमडी साहब फोन कर देते हैं कि हाँ भाई ये हो जाएगा, काम नहीं होता काम। तो मैं समझता हूं कि एमडी साहब को भी मैं ये सख्त जुमला कह रहा हूं कि एमडी को भी होश के नाखून लेने चाहिए, इन मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए और कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे कि मजदूर जो है वो परेशानी का शिकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।